जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं लंग्स यानी फेफड़े के संरचना के विषय में और श्वसन तंत्र के विषय में। तो सबसे पहले समझिए कि जो हमारे पेटों में फेफड़वा होता है उसका संरचना किस तरह से होता है। तो बहुत आसान होता है, आपको करना क्या होता है तो ध्यान समझिए। देखिए ये तो हमको चीना ऐसे खींच देना है, एक चीना यहाँ खींच देना है और इसी में से थोड़ा सा इधर खींच देना है, एक तो यहाँ खींच देना है और इसी के सिधाई पर जाकर हमको इसे मिला देना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको इसे ऊपर उठाना है और यहाँ से इसे लेके आना है और जैसे यहाँ लाएंगे थोड़ा इसे झुका देंगे और इसको ले जाके इसी में ऐसे मिला देते हैं। देखिए ये तो हो गया एक तरफ का। उसी तरह से हमको दूसरा बनाना है, यानी इसे भी क्या करेंगे, इसे उठाएंगे और यहाँ से इसे ले आएंगे आराम से और इसको ले जाके इसे मिला देते हैं। ये हमारा हो गया फेफड़ा। देखिए जब तक ये अकेले होता है तब तक इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। ऐसे मूड़ी उठाइए, देखिए रेघारी रेघारी, तो क्या है रेघारी रेघारी है, तो ये अकेले है तब तक उसे हम कहते हैं ट्रेकिया। लेकिन यही ट्रेकिया जब दो भागों में बढ़ जाता है, देखिए ये तो हरियन आ गया, तो हरियन आ गया, तब इसे हम कहते हैं ब्रोंचेस्ट या ब्रोंकाइन कहा जाता है। लेकिन जो ब्रोंकाइन होता है ना, ये और ही अंदर जैसे घुसता है और ही भाग में बढ़ जाता है, यानी समझिए। देखिए अंदर गया कई भाग में बढ़ गया, देखिए इधर आया ये कई भाग में बढ़ गया और फिर इधर भी आता है, इसे कई भाग में बढ़ जाता है, यानी क्या होता है ये कई भाग में बढ़ जाता है। और जैसे ही कई भाग में बढ़ जाता है, यानी देखिए हई बढ़ गया, इधर आ गया, इससे हम कहते हैं ब्रिक्यूलिस। और ब्रिक्यूलिस के मुंह पे इसे गुच्छा होता है, क्या होता है, गुच्छा होता है। इसे हम कहते हैं अल्बियली, इसे हम क्या कहते हैं, अल्बियली कहते हैं। हम आगे इसके विषय में विस्तार से समझेंगे, पहले संरचना के विषय में समझिए। यानी अकेले है ट्रेकिया, दो भाग में बढ़ गया ऐसा करके ब्रोंचेस्ट या ब्रोंकाइन, और वो ब्रोंचेस्ट अंदर जाके कई भाग में बढ़ गया, यानी हई वाला, इसे हम कहते हैं ब्रिक्यूलिस। और ब्रिक्यूलिस के मुंह पे जो गुच्छा होता है उसे हम कहते हैं अल्बियली। समझ में आ गया इतना? अब समझिए, देखिए इसके ऊपर से ना एक लेयर लगा होता है, इसे क्या होता है, इस तरह से कुछ ऐसे लेयर लगा होता है दोनों ओर। ये हो गया, दोनों साइड से क्या होता है, ये लेयर लगा होता है। समझ में आ गया? और इसके अगल बगल में सुरक्षा कवच होता है, ऐसा होता है, गोल गोल सा होता है, समझिए। ये हो गया हमारा सुरक्षा कवच, ये दोनों साइड से होता है। ये कहता है कि भैया देखो, जब तुमको कोनो थाई के हचाक से मारेगा ना तो पहले हम रोकेंगे, अगर हम टूट जाएंगे तब तो जाएगा यहाँ तक घाव, और नहीं तो अगर रोक लेंगे तब तो तू बच जाएगा। तो ये होता है सुरक्षा कवच होता है। और देखिए ये हमारा होता है नाक का नली और ये हो गया हमारे मुंह का नली, और जहाँ नाक और मुंह का नली जाके मिलता है उसे हम कहते हैं ग्रसनी कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे फेफड़े क्या संरचना। अब देखिए जब हम सांस लेते हैं तो दो प्रक्रिया होता है, एक तो हम सांस को अंदर लेते हैं, एक तो सांस को हम छोड़ देते हैं। तो जैसे हम सांस को लेते हैं उसे हम कहते हैं अंतर श्वसन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अंतर श्वसन कहते हैं, इसे हम कहते हैं अंतर श्वसन। अंग्रेजी में कहते हैं इनपायरेशन, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं इनपायरेशन। आज जैसे हम सांस छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं उच्च श्वसन। क्या कहते हैं, उच्च श्वसन। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपायरेशन, यानी अंतर श्वसन को कहते हैं इनपायरेशन, उच्च श्वसन को कहते हैं एक्सपायरेशन। अब समझते हैं कि कितना सांस लेते हैं। देखिए हमारे वायुमंडल में बड़ा सारा गैस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गैस कौन होता है, तो नाइट्रोजन होता है। यानी जो नाइट्रोजन होता है कितना होता है, 78%। ऑक्सीजन कितना लेते हैं, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, 0.03%। ये तो हम लेते हैं। अब छोड़ते हैं कितना, तो समझिए नाइट्रोजन को हम छोड़ते हैं 78%, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं 17% और CO2 को छोड़ते हैं 0.04%। यानी जो हमारा अंतर श्वसन होता है, जब सांस हम लेते हैं तो 78% नाइट्रोजन को लेते हैं, 21% ऑक्सीजन को लेते हैं और 0.03% लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब छोड़ते हैं कितना, तो छोड़ते हैं 78% छोड़ देते हैं नाइट्रोजन को और 17% ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.04% छोड़ते हैं। अब दिक्कत क्या होता है समझिए, देखिए ऑक्सीजन तो हम ले रहे हैं 21%, लेकिन छोड़ रहे हैं 17%। आखिर 4% ही कहाँ जाता है, तो यही जो 4% होता है ना, ये हमारे शरीर के अंदर रहता है और हमारे शरीर को बैलेंस करने का ये काम करता है।
समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे समझते हैं श्वसन अंग के विषय में। देखिए ये सब होते हैं हमारे श्वसन अंग। श्वसन अंग में पहला कौन होता है? तो पहला होता है नासाद्वार। अब नासाद्वार कौन होता है? तो जो नाकवा का सबसे ऊपर का भाग होता है उसे हम कहते हैं नासाद्वार। तो जब भी हवा आता है तो सबसे पहले किस पे टकराता है? ये नासाद्वार पे टकराता है। उसके बाद हवा कहाँ जाता है? ये जाता है नासा छिद्र में। अब नासा छिद्र कौन होता है? तो हमारे नाक में जो बाल होता है ना, ये किस में पाया जाता है? ये नासा छिद्र में पाया जाता है। आप कितना लोगों को देखिएगा ऐसा कैंची लेगा था कि नाकों में का बाल काट देता है। हमें नाक का बाल नहीं काटना चाहिए। काहे नहीं काटना चाहिए? देखिए हमारे वायुमंडल में बहुत सारा गैस होता है, हम रोड पे चलते हैं। अब देखिएगा कितना लोग होता है चारपहिया वाला मोटरसाइकिल वाला ले आएगा एकदम धूर उड़ा देता है, बड़ा धूल उड़ जाता है। ऐसा तो नहीं कि हम दिन रात मास्क लगा के चलते हैं कि चलो भैया सांस छन के जाएगा। तो जब भी उड़ाता है सब धूल तो हम क्या करते हैं? सांस को लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो जो हमारे नाक का बाल होता है वो जितने उसमें छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वो क्या करता है? चिपका लेता है। ये किसका काम होता है? ये नासा छिद्र का काम होता है। जैसे मान लीजिए अब कोई आदमी घर बनवा रहा है, घर के आगे एक बड़ा सा गेट लगवा देगा। अब कोनो आदमी गेट खोलता है तब ना घर के अंदर जाता है। उसी तरह से सांस भी होता है। जैसे आता है तो सबसे पहले किस पे टकराता है? ये नासा द्वार पे टकराता है। नासा द्वार पे जब टकरा तो उसके बाद कहाँ जाती है? नासा छिद्र में जाता है। तो जो बाल होता है वो छोटे छोटे कण को क्या करता है? वो चिपका लेता है। उसके बाद हवा कहाँ जाता है? तभी जाता है नासा कपाट में। अब नासा कपाट कौन होता है? तो देखिए हई भवैया के जो बीचों में हड्डियाँ होता है इसे हम कहते हैं नासा कपाट। और नासा कपाट में म्यूकस पाया जाता है, वो चिपचिपा होता है। उसका काम क्या होता है? अगर जो छोटा छोटा कण अगर नासा छिद्र नहीं रोक पाता है ना तो उससे जो छोटा कण बच जाता है, कौन रोकता है? ये नासा कपाट रोकता है। नासा कपाट क्या करेगा? जब ये नासा छिद्र नहीं रोक पाएगा तो नासा कपाट रोकता है, वो चिपचिपा होता है। उसमें छोटे छोटे कण होते क्या होते हैं? जाके उसमें चिपक जाते हैं। तो एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद आदमी क्या होता है? नाक से निपटूटी निकालता है। तो किस में होता है? ये नासा कपाट में होता है। और इसका एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है? ये सांस को बड़ा बढ़िया से ले जाता है। जैसे मान लीजिए मई जून का महीना है, अब देखिएगा बड़ा गर्मी होता है। अब गर्मी होता है, कोनो आदमी साइकिल चलाते जाता है, अगर हाथ हो तो उसका बेचारे का अगर खाली होता है हथवा मुँह झौंसा जाता है, इतना धूप होता है। लेकिन धूप में तो हम सांस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो भैया धूप है हम ठंडा ठंडा सांस लेते हैं, गर्म सांस लेते हैं। तो जैसे हम गर्म सांस लेते हैं ये नासा द्वार पे टकराता है, फिर जाता है नासा छिद्र में। नासा छिद्र से कहाँ जाता है? नासा कपाट में। जैसे नासा कपाट में जाता है तो जो म्यूकस होता है ना वो गर्म हवा को क्या करता है? ठंडा कर देता है, नरम कर देता है। और जब नरम कर देता है तब वो कहाँ जाता है? हमारे अंदर जाता है। तो जो नासा कपाट होता है इसका बड़ा मुख्य काम होता है। उसके बाद कहाँ जाता है? तभी जाता है ग्रसनी में। इसे हम क्या कहते हैं? पारिक से बोलते हैं। अब ग्रसनी कौन होता है? तो नाक और मुंह का नली जहाँ जाके मिलता है उसे हम कहते हैं ग्रसनी। देखिए नाक और मुंह का नली जहाँ जाके मिले हम कहते हैं ग्रसनी कहते हैं। अब ग्रसनी के बाद हवा कहाँ जाता है? देखिए जाता है कंठ में। इसे हम कहते हैं लैरिक्स। जहाँ से आदमी क्या करता है? गाना वाना गाता है। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। आवाज़ कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है हमारे कंठ से। अगर कंठ पे कोनो कस के मार देगा ना आदमी क्या करेगा? अरे कुछ आवाज वो नहीं निकलता है। तो ये कहाँ होता है? देखिए हम बीचम जगहिया होता है इसे हम कहते हैं कंठ। इसे हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लैरिक्स से बोलते हैं। इसके बाद वो कहाँ जाता है? ट्रेकिया में जाता है। और ट्रेकिया कौन होता है? देखिए है जो चिन्हवा खांचल है इसे हम कहते हैं ट्रेकिया। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। ग्रसन के बाद हवा कंठ में, कंठ के बाद ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया के बाद हवा कहाँ जाता है? देखिए ये जाता है ब्रोंचेस्ट में। अब ब्रोंचेस्ट कौन होता है? देखिए जब तक अकेले है तब तक इसे हम ट्रेकिया कहते हैं। लेकिन यही ट्रेकिया जैसे हमारे अंदर घुसता है ये दो भागों में हो जाता है, यानी एक ठो यहाँ चला जाता है दाहिने और एक ठो बाएं ओर चला जाता है। तब इसे हम कहते हैं ब्रोंचेस्ट। ब्रोन या ब्रोनकाइन भी कहा जाता है। यानी ब्रोंचेस्ट का ये चाहे ब्रोनकाइन का ये, यानी दोनों एक ही चीज होता है। उसके बाद हवा कहाँ जाता है? तो जो ब्रोंचेस्ट के बाद जाता है हवा तभी जाता है ब्रिकुलेस में। अब ब्रिकुलेस कौन होता है? तो देखिए जब तक अकेले ट्रेकिया दो भाग में बटा तो ब्रोंचेस्ट या ब्रोनकाइन, और वो ब्रोनकाइन और अंदर घुसता है तो बहुत भाग में बढ़ जाता है। देखिए एक तो इधर चला गया, एक तो इधर चला गया, एक तो यहाँ चला गया। तो इसे हम कहते हैं ब्रिक्यूलेस। क्या कहते हैं? ब्रिक्यूलेस। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रिक्यूलेस। अब ब्रिक्यूलेस के बाद हवा कहाँ जाता है? देखिए ये जाता है अल्वियली।
अलवियली कौन होता है? देखिए जो छोटा छोटा गुच्छा होता है इसे हम कहते हैं अलवियली। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अलवियली। देखिए बनावट तो इसका इसी तरह से होता है, लेकिन कुछ इस तरह से भी होता है। देखिए ये होता है हमारा ऐसे होता है, फिर ऊपरा से एक परत का होता है, तो बीच वाला को हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? इसे हम सेंटर कहते हैं। और पूरा को हम कहते हैं अलवियली, लेकिन जो ऊपर वाला ही भाग होता है इसे हम कहते हैं ओवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवाल कहते हैं। लेकिन हम पूरा एक ही बार में आपको बता देंगे कि पूरे को हम क्या कहते हैं? अलवियली कहते हैं। समझ में आ गया? तब हवा कहाँ जाता है? तब हमारा हवा जाता है अलवियली में। अब अलवियली क्या करता है? ये किसको देता है? ये दे देता है ब्लड को, और जो ब्लड होता है ये किसको दे देता है? सेल को देता है। सेल हमारा क्या करता है? माइक्रोकांडिया को देता है, और माइक्रोकांडिया पूरे शरीर में हवा का क्या करता है? ये प्रसार कर देता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए है जो सुरक्षा कवच होता है ना, इसे हम कहते हैं ट्रोसिस वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोसिस वाल कहते हैं। ये क्या करता है? कहता है देखो भैया जैसे तुमको कोनो मारेगा ना, हम क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। यानी जो सुरक्षा कवच होता है इसे हम क्या कहते हैं? ट्रोसिस वाल कहते हैं। अब देखिए है जो ऊपरा वाला पन्निया का परतवा होता है ना, इसे हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा। क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा। यानी इसे हम क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा कहते हैं। उसके अंदर जाइएगा तो देखिए है रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान में ना ये सिरमी द्रव भरा होता है। दोनों साइड में क्या होता है? ये सिरमी द्रव भरा होता है। अगर सिरमी द्रव जिसके अंदर ज़्यादा हो जाता है तो प्लूरोसिस नाम का आदमी को क्या होता है? रोग होता है। कहाँ हो जाता है? तो जो सिरमी द्रव होता है भर जाता है तो प्लूरोसिस नाम का बीमारी होता है। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं प्लूरा कैविलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा कैविलिटी कहते हैं। अब उसके बाद और अंदर जाएगा, यानी जो हाई वाला होता है इसे हम कहते हैं विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा। इस तरह से क्या होता है? ये जो हमारा फेफड़ा होता है इस तरह से क्या होता है? सबका संरचना होता है। समझिए जब हवा पहले आता है कहाँ जाता है? ये जाता है नासा द्वार में। नासा द्वार के बाद कहाँ जाता है? ये नासा छिद्र में जाता है। नासा छिद्र के बाद कहाँ जाती है? नासा कपाट में जाता है। नासा कपाट के बाद कहाँ जाता है? ये जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है? ये कंठ में जाता है। कंठ के बाद कहाँ जाता है? ये ट्रेकिया में जाता है। अकेले है तो ट्रेकिया दो भागों में बढ़ गया तो ब्रोंचेस्ट या ब्रोनकाइन, और वो ब्रोंचेस्ट कई भागों में बढ़ गया जिसे हम कहते हैं ब्रिक्यूलेस। और ब्रिक्यूलेस के मुंह पे जो गुच्छा होता है उसे हम कहते हैं अलवियली कहते हैं। अभी अलवियली क्या करता है? सांस को लेता है, किसको दे देता है? ये ब्लड को देता है। ब्लड सेल को देता है, और सेल माइक्रोकांडिया को देता है, और पूरे शरीर में क्या करता है? ये प्रसार कर देता है। तो जो सुरक्षा कवच होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रोसिस वाल कहते हैं। और जो ऊपर का एक परतवा होता है इसे हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा कहते हैं। और जो अंदर का रिक्त स्थान होता है इसमें सिरमी द्रव भरा होता है इसे हम कहते हैं प्लूरा कैविलिटी कहते हैं। और यही प्लूरा कैविलिटी जो होता है ना, अगर ज़्यादा हो जाता है तो आदमी को प्लूरोसिस नाम का रोग होता है। और जो सबसे अंदर वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं विसरल प्लूरा कहते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से जो हवा होता है ना क्या करता है? हमारे शरीर में जाता है। देखिए जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जिस नली से आता है उसे हम आहार नली कहते हैं, लेकिन सांस जिस नली में जाता है उसे हम क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। देखिए एक हमारे अंदर डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम बड़ा काम करता है। 70% क्या करता है? हवा को यही ऊपर नीचे करता है। ये होता कहाँ है? देखिए यही नीचे में पाया जाता है। क्या होता है? ये नीचे में पाया जाता है। यही क्या करता है? इस सांस को बड़ा बढ़िया से लिवाता है। इसे हम कहते हैं डायाफ्राम। अगर डायाफ्राम नहीं रहेगा ना तो आदमी सांस नहीं ले पाएगा। सब लोग सोचते हैं कि हम तो सांस लेते हैं नकवा से, लेकिन सांस हम नाक से नहीं लेते। सांस हम किससे लेते हैं? हम फेफड़े से लेते हैं। लेकिन देखिए जो मेढक होता है वो त्वचा से सांस लेता है। देखिएगा जब बरसात के समय में आ गया टर तब तक कहीं फूलेगा हर्र, अगर इस तरीके ही का फूल रहा है तो सांस लेता है। और जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो सब किससे सांस लेते हैं? वो सब ट्रेकिया से सांस लेता है। और जितने भी स्तनधारी होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये लंग्स से सांस लेते हैं। यानी क्या होते हैं? फेफड़े से हम सांस लेते हैं। समझ में आ गया? लेकिन जो डायफ्राम होता है ये बड़ा बढ़िया से काम करता है। अब देखिएगा जो महिला प्रेग्नेंट रहेगी ना, डायफ्राम उसमें काम नहीं करेगा। यानी डायफ्राम क्या करता है? काम नहीं करता है। किस में नहीं काम करता है? तो जो प्रेग्नेंट महिला होती है। अब आप सोचेंगे कि जब डायफ्राम काम ऑन नहीं करेगा तो अब कैसे सांस लेगी? तो देखिए जो भी प्रेग्नेंट महिला होती है वो पसली से सांस लेती है। और इसका काम क्या होता है? तो यही क्या करता है? इसको ऊपर और नीचे करता है। अब सांस लीजिए, देखिए देखिए कितना बढ़िया से ये ऊपर आ रहा है, और जैसे सांस छोड़ेंगे ये नीचे चला जाता है। अब मान लीजिए कोनो महिला प्रेग्नेंट है, अब वो कोठा पे चढ़ के खूब योगा कर रही है। करिए, ढाई के बच्चा ऊपर आएगा और जैसे सांस छोड़ेगी
तब तक बच्चों गिरे हचास का गाड़ी माई हो माई हमार महतारी तो कर यहाँ टूट दिया भाई 2 महीना का बच्चा है हम। तब कहेगी ओ माई गॉड हमारा बच्चों को घाव लग रहा है। तो भगवान बड़ा होशियार थे, उन्होंने सोचा अगर महिला सांस लेगी तो डायफ्राम ऊपर जाएगा तो बच्चा भी ऊपर जाएगा, और जैसे बच्चा ऊपर जाएगा फिर छोड़ेगी योगा करते करते हचाक सिगरी का बेचारा को बड़ा घाव लग गया। तब उन्होंने क्या किया, जो पसली के माध्यम से लोग क्या करती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं सांस लेती हैं। समझ में आ गया। तो ये डायफ्राम का बहुत काम होता है। डायफ्राम टूट जाता है, आदमी देखिएगा मर जाएगा। अब देखिएगा मोटरसाइकिल से कोनो आदमी जा रहा है, अब पता चलेगा कहीं लड़ जाएगा, और लड़ेगा जैसे गिर जाएगा, ना हथवा टूटी और ना मुँह फूटेगा ना गोड़ो टूटेगा, बेचारा ऐसे करेगा मर जाता है। काहे मर जाता है, तो जैसे डायफ्राम टूटता है आदमी ना हाथ में ना पैर में कहीं नहीं चोट लगेगा, जैसे डायफ्राम टूटता है आदमी क्या होता है, मर जाता है। तो ये क्या करता है, सांस को लेने में और ले आने में बड़ा मदद करता है। जैसे हम सांस लेते हैं ये ऊपर आ जाता है, जैसे सांस छोड़ते हैं ये नीचे चला जाता है। लेकिन देखिएगा कभी कभी आदमी ना खाना खाते खाते हुचकी लेगा, इसका वो क्या होता है, तो थोड़ा समझिए। ये मान लीजिए हमारा ये नली हो गया, एक इधर आ गया और एक इधर चला गया। इधर वाला हो गया मान लीजिए ये फूड हो गया, इधर वाला हो गया एयर यानी हवा हो गया। क्या हो गया, हाई फूड वाला ये हवा वाला। अब बीचों में देखिएगा ये तो होमगार्ड बैठा होता है। क्या होता है, होमगार्ड होता है। और इसका कंट्रोल किसके ऊपर आता है, तो ब्रेन के ऊपर। ब्रेन कहता है ये चाचा देखो जब तक हम तुमको कहेंगे नहीं तुमको कहीं नहीं जाना है। ये कहता है अरे महाराज काहे ना गुस्सा होते हो, जैसे तुम कहोगे हम वैसा करेंगे। अब देखिएगा चौराहे पे जहाँ चौकी होता है 2 होमगार्ड रहेगा सब। जैसे कोनो गाड़ी जाएगा कोनो को इधर चलो, कोनो को इधर चलो, तो जो होमगार्ड होता है उसका कंट्रोल पुलिस के ऊपर आता है, पुलिस का कंट्रोल दरोगा के ऊपर, उसका कंट्रोल एसपी के ऊपर, उसका कंट्रोल डीएम के ऊपर। उसी तरह से जो हमारे अंदरवा होमगार्डवा होता है ना, इसका कंट्रोल किसके ऊपर होता है, ब्रेन के ऊपर होता है। अब मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, ऐसे क्या करते हैं हम खाना खा रहे हैं, है एकदम बकलोल है, इसको कुछ नहीं पता कि हम किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। जब तक हमारा ब्रेन इसको बताएगा नहीं तब तक ये कहीं जाएगा नहीं। तो ब्रेन इसको हड़का के रखता है कि चाचा जब तक कहेंगे नहीं, अगर इधर उधर जाओगे तो खूब काटेंगे तुमको। ये बेचारा ड्राइल होता है। अब मान लीजिए भोजन कर रहे हैं, अब देखिए भोजन करते कितना लोग बड़ा हिसाब किताब करता है, जैसे लगेगा पूरा दुनिया का बिजनेस यही करता है, एकदम सोचेगा। और कितना लोग दूसरा वाला सोचता है, कहता ओ तेरी के पहलकी वाली थी भले से जूता चप्पल मारती थी, कम से कम बात तो होता था, है तो ये तो और ही जूता चप्पल खींच रही है, वो तो 2-4 ठो मारती थी तो रोज हमको भूखती है। तो हमारा दिमाग क्या होता है, व्यस्त हो जाता है। और जैसे हमारा दिमाग व्यस्त होता है ना, ये भोजन आने लगता है। और जब ये देखता है होमगार्ड वो कहता है अरे ब्रेन बताओ, इधर इधर पूछता है, ब्रेन तो मस्त होता है, ब्रेन कुछ जवाब नहीं देता है। ये क्या करता है, अपना दैया थोड़ा सा घिसका लेता है भोजन की ओर। और जैसे अपना दैया भोजन की ओर घुसकाता है ना, भोजन आने लगता है हवा की ओर। और जब तक हवा देता है वो तरीके ये तो लगता है जान लेगा। और जैसे हवा की ओर भोजन बढ़ता है, हवा दही को उसको चाप देता है। और जैसे हवा उसको चापता है इधर से ऊपर चला जाता है। और जैसे ऊपर चला जाता है तो हचाक से लड़ता है, तो आदमी को खुचकी आता है। तब कहता है ब्रेन ओए चाचा ये चाचा ये तू कहाँ चल गया। ये कहता है अरे बाबू हमको क्या पता है, तुम बताइए ना कि हमको किधर जाना है। अच्छा ठीक है पानी वानी पी रहा हो। तो आदमी क्या होता है पानी पीता है, तो ये क्या होता है फिर अपने जगह पे चला आता है, जिससे कारण हमारा हुचकी होता है बंद होता है। कितना लोगों को देखिएगा कहता है कि हमको हऊ याद कर रही है तब हिचकी आ रहा है। अरे घंटा याद करिए, हम याद कर रहे हैं जब खाना खाते हैं, जब हमारा दिमाग उसकी ओर होता है तब हुचकी आता है। यानी कोई हमको याद नहीं करता है, जब हम याद करते हैं ना तब हिचकी आता है। सब लोग कहते हैं ओ तेरी के हो याद करिए तब हिचकी। अरे घंटा याद आ रहा है बाबू, हम जब किसी को याद करें तब हमको हिचकी आता है। तो कहाँ आता है, तो इसी की वजह से आता है। जैसे हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, हमारा दिमाग व्यस्त होता है, तो जिधर नहीं जाना चाहिए उधर ही चला जाता है, जिसके कारण हमको क्या आता है, हिचकी आता है। समझ में आ गया। अब समझिए, देखिए जो हमारा ब्लड होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाता है। यानी क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये पकड़ के लाता है। अब देखिए पूरा जगह ही होता है हीमोग्लोबिन। अब जैसे हवा जाता है, हवा हम लेते हैं 2 सेकंड में, छोड़ते हैं 3 सेकंड में। जैसे 2 सेकंड में लेते हैं, ये पूरे ऑक्सीजन को पकड़ता है और हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में बांट देता है। और जैसे बांटेगा, जैसे वो वापस आएगा 3 सेकंड में ना, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है इस सबको एक बार पकड़ेगा, ले के बाहर करता है। हम कहते हैं क्या करते हैं, सांस को छोड़ देते हैं। कभी कभी देखिएगा ये दुष्टई वाला काम करता है। काहे कर देता है, जैसे आजकल का लड़का को देखिएगा, उनको फंसैले रहेगा ना तो बतियाएगा, और कोनो बढ़िया दे जाएगा तो ओके छोड़ के ओकरे पीछे चला जाता है।
तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऐसे करता है। ये करता क्या है, इसका काम होता है कि देखो तुम भैया ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाओगे, तो ऑक्सीजन को तो पकड़ के लेके जाता है, लेकिन जब उधर से आता है ना वापस, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है। अब देखिए कौन आदमी क्या करता है, सिगरेट पीता है, धुआं उड़ता है ना, कि धुआं बड़ा तेज अट्रैक्ट करता है, कहता है 10 तरीके रोज ऑक्सीजन नहीं पड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेंगे। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाता है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो जाता है, जिस कारण आदमी क्या होता है, चक्कर उक्कर खा के गिर जाता है। तो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका काम होता है कि ये ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाएगा, ये ऑक्सीजन को पकड़ के लेके भी जाता है, और जब वापस आता है ना, तो जब धुआं को देखता है, ये क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, जिस कारण आदमी के पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जिसके कारण आदमी क्या होता है, चक्कर खा के गिर जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे फेफड़े का संरचना किस तरह से होता है, और हमें हिचकी क्यों आता है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, और ये हमारे श्वसन अंग होते हैं। श्वसन अंग कौन होता है, तो हवा सबसे पहले नासा द्वार, नासा द्वार के बाद नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ के बाद ट्रेकिया, अकेले है तो ट्रेकिया दो भागों में बढ़ गया तो ब्रोंचिस्ट या ब्रोनकाइन, और वो ब्रोंचिस्ट ब्रोनकाइन कई भागों में बढ़ गया ब्रिक्यूलेस, और ब्रिक्यूलेस के मुंह पे जो छोटा छोटा गुच्छा होता है उसे हम कहते हैं अल्वियली। अल्वियली क्या करता है, ये दे देता है ब्लड को, ब्लड कहाँ देता है, सेल को देता है, सेल किसको देता है, माइक्रोकांडिया को देता है, और पूरे शरीर में क्या होता है, हवा चला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।